हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 22 जैन के लिए। आज निफ्टी ने अपने 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया था। जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू वाला लाइन, ये 200 ईएमए है। लो बनाया 24919 का, हाई वापस से बनाया 25300 का, क्लोजिंग रहा 25157 का। तो क्या लगता है आपको, निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल विच इज अराउंड 25,000, क्या इसको डिफेंड कर पाएगा? क्या यहां से डिफेंड करके वापस से 25,800 26,000 जा सकता है? या फिर आपको याद है, ये हमने कुछ सपोर्ट लेवल मार्क किए थे, S1, ये हो गया हमारा S2। देखिए आज S2 के आसपास उसने क्लोज किया है, और इसको आप कह सकते हैं S3। इसके नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास में कहां तक आएगा, उसके नीचे फिर हमारे पास में समवे क्लोज टू हियर विच इज 23,600, और उसके नीचे फिर हमारे पास में निकल के आएगा, वो तो काफी नीचे है, दैट इज अराउंड 22,200। लेकिन अभी तो हम इसके बारे में बात करें ना, 24,400। तो क्या ये लेवल डिफेंड होगा या फिर 24,400 आपको देखने को मिलेगा? चलिए जानते हैं। देखिए आज निफ्टी ने क्या किया, यह तो मैंने लिख ही दिया है कि 24,919 का जो है लो बनाया था, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, ये क्लोजिंग रहा जो हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब आपको एक बात समझनी है, यहां पर तीन बातें समझने के हैं। पहली, हमारे पास में क्या है, अभी जैसे एक्सपायरी है, कल का एक्सपायरी भी है, तो जनरली क्या होता है, एक्सपायरी से पहले मार्केट को राइज करा के डिप कर दिया जाता है, तो ये भी हो सकता है। सेकंड, हमारे पास में एक्सपायरी किसका, सेंसेक्स एक्सपायरी है, सेंसेक्स। सेकंड हमारे पास में क्या है, डेड कैट बाउंस, डेड कैट बाउंस। अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे 200 ईएमए या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, जब वो ब्रेक होता है तो उस ब्रेक होने के बाद में जनरली मार्केट एक बार बाउंस बैक करती है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, जो आपने शॉर्ट्स बनाए थे। अब आपको ये समझ में आ गया कि यार यहां तक आपका टारगेट था, अब आगे का पता नहीं, एक बार मार्केट वापस ऊपर जाएगा फिर सेल ऑन राइज करेंगे, तो वहां से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट एक बार भागती है, और डेड कैट बाउंस क्यों बोलते हैं कि जो कैट का स्ट्रक्चर होता है, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको ऊपर से फेंकेंगे तो वो एक बार बाउंस बैक करेगी, इसीलिए मार्केट को डेड कैट बाउंस बोला जाता है। इससे पहले अभी तक नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे बजट आने वाला है। भाई आपने नोटिस किया होगा, बजट से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं कहूंगा मैक्सिमम टाइम भी आपने देखा होगा कि बजट से पहले मार्केट एक बार थोड़ा सा रोजी रोजी नजर आती है, जो है ग्रीन नजर आती है, या तो मार्केट को जबरदस्ती कराया जाता है। हम भी ये बात कहते हैं कि बजट से पहले मार्केट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाया जाता है, और थोड़ा सा मार्केट को ऐसा दिखाया जाता है कि मार्केट पॉजिटिव है, सो दैट नए इन्वेस्टर्स भी आ सके, बजट पे गालियां ना पड़े गवर्नमेंट को। तो ये भी एक पोजीशन हो सकती है। तो अगर इन तीनों चारों चीजों को अगर हम समझें, या फिर एक बहुत बड़े लेवल को ब्रेक होने के बाद में वापस से उस लेवल को रीगेन करने की कोशिश की जाती है, तो फोर्थ पॉइंट कर सकते हैं कि रीगेन, जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको रीगेन किया गया है। तो सारे सिचुएशन कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, और ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सब इंडिकेट कर रहे हैं सेल ऑन राइज के तरफ। मतलब कुछ भी हो, आप बाय कर सकते हैं ट्रेंड के साथ में, लेकिन बाय और होल्ड मत कीजिएगा, बस ये चीज आपको नहीं करनी है। बाय कर सकते हैं लेकिन बाय करके होल्ड मत रखिएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अब अगर हम बात करें आज के लेवल की और कल के बारे में बात करें, देखिए आज ये हुआ है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। और एक चीज और भी अभी, ये चीज आपको याद है, वेव सी, ए बी और सी, तो हो सकता है हम वेव बी में एंटर करें टिल बजट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वेव बी में आप बजट तक हो सकता है मार्केट थोड़ा सा राइज करता हुआ नजर आए। आज जब मार्केट नीचे गिरा था, ये नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर आया, उसके बाद तो यहां पर अटका था थोड़ा सा, या फिर आप कह सकते हैं जहां पर ओपन किया था उस लेवल को हम पिक कर लेते हैं, ये वाला विच इज कमिंग अराउंड 25,200, 25,200। ये ब्रेक करता है, होल्ड करता है थोड़ी देर। अच्छा, मैं कभी भी एक बात कहूं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मार्केट 25,200 के ऊपर जाने के बाद में राइज कर सकता है। एग्जांपल दिया, 25,200 का मतलब होता है कि क्लोज करना, कैंडल की क्लोज करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह की कैंडल बनती हैं, इस तरह का क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, ये वाला जो कैंडल है, यहां पर विक तो गया था उसके ऊपर, लेकिन क्लोज नहीं हुआ,
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विक को कंसिडर मत कीजिए। 5 मिनट 15 मिनट का जो भी आप टाइम फ्रेम चूज करें, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। विक जाके और हिट करके वापस आए, उसको ना तो लेवल का ब्रीच माना जाता है, ना ही उसमें कोई एंट्री आपकी बनती है, चाहे वो बाई साइड हो चाहे सेल साइड हो। यही चीज हम टेलीग्राम पर भी डिस्कस करते रहते हैं अक्सर। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज जब हम लाइव ले रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि दे आर सम लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हमारा नाम लेके मेरे जो है फेक आईडी बना के आपसे पैसा मांगा जा रहा है। प्लीज किसी को पैसा मत दीजिए जब तक वो हमारे ऑफिशियल नंबर से, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उससे आपको मैसेज ना आए, तब तक आप किसी को कोई भी पेमेंट मत कीजिएगा। बहुत सारे ट्रैप्स हैं, हमारा नाम लेके कोई आपसे पैसा ले लेगा। पहले भी हमने काफी सारे इन केसेस को देखा है कि हमारे नाम से पैसा मांगा गया। इनफैक्ट आपने उनको पैसा दे भी दिया था हमारे गुडविल पे, लेकिन बाद में जब पता चला तो वो तब तक जा चुके थे। तो प्लीज इस तरह के अकाउंट्स को ब्लॉक कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम वेरीफाइड है, हमारा ट्विटर वेरीफाइड है, हमारा टेलीग्राम आप जानते हैं और नंबर आप जानते हैं। तो प्लीज उन चैनल्स के थ्रू कोई भी और एक्स्ट्रा चैनल आपको पैसा अप्रोच करे, प्लीज उसको ब्लॉक कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वापिस आते हैं, इस तरह जब एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है तो ये 100-200 पॉइंट तक नहीं, ये हो सकता है 200-300 पॉइंट भी, और वैसे भी बहुत जबरदस्त शॉट बना हुआ था। एक साल का की अगर बात करें, एक साल से ज्यादा जो है इस महीने में शॉट्स बने हुए हैं कंपैरिजन की बात करें। और यहां पर आपका हैज रहेगा 300 पॉइंट का, क्योंकि कल और परसों के बाद मार्केट फिर 3 दिन के लिए बंद हो जाएगा। तो होल्ड मत कीजिएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम डिके में पैसा जाएगा। इस टाइम पे हम ज्यादातर सेल करके होल्ड करते हैं। तो हो सकता है आपको ये तो 200 पॉइंट हुआ ना, हो सकता है 450 के टारगेट भी आपको देख मिल जाए। जब तक निफ्टी 25,550 के नीचे है वो नेगेटिव टेरिटरी में है, इसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकती है। तो और अगर मान लीजिएगा ये जो लेवल है आपने देखा ये वाला 25,100 का, इनको हम ब्रेक कर देते हैं। तो 25,100, उसके नीचे 25 के 24,900, 300 पॉइंट का यहां पर आपका हेज बनेगा। तो ये रहेगा फॉलिंग साइड में। ज्यादातर हम फोकस करेंगे सेल ऑन राइज की तरफ, बाय ऑन डिप की तरफ कम फोकस करेंगे, बिकॉज जब मार्केट वीक होती है तो क्या करता है, गिरता गिरता चला जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि सेल ऑन राइज, जैसे आप देख रहे हैं सेल ऑन राइज हमारे पास कहां कहां तक आएगा, यहां पर आपको सेल ऑन राइज मिलेगा, इन लेवल पे आपको सेल ऑन राइज मिलेगा ये रहा। और सो दो ही लेवल मिल रहे हैं, एक तो 25,500 और 25,300, ये दो लेवल है जहां पर आपको सेल ऑन राइज मिलेगा। अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है तो डेफिनेटली ऊपर तक ही जाएगा। हाँ, अगर यहां से नीचे घुसे तब देखिएगा। बीच में 400 के आसपास कुछ नहीं है, वो ट्रैप है, या नीचे भी हल्का सा गिर के ऊपर जा सकता है, ऊपर जाके वापस नीचे जा सकता है, तो अवॉइड कीजिएगा। जो भी लेवल डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सुला कीजिएगा। ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए कल के। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। आजकल जो गिरावट चल रही है, एक तो चल रही है आईटी सेक्टर की वजह से और दूसरा चल रहा है हमारे बैंक्स की वजह से। अगर आज भी आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक डाउन था, ऑफ कोर्स रिलायंस को भी ऐड कर सकते हैं, बट ये अकेला अपने आप में सेक्टर है। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। आज आईटी सेक्टर में हल्का फुल्का रिकवरी देखा गया है, नॉट एग्जैक्टली रिकवरी, लेकिन फर्दर फॉल नहीं आया। और बैंक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है, इनफैक्ट पीएसयू जो सेक्टर है वो थोड़ा सा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है टिल बजट हमारे बैंक्स मार्केट को थोड़ा सा लिफ्ट करा दें। तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें अगर बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो हम बैंक्स की तरफ देख सकते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, देखिए जब फॉल किया लो कितना बना 58,278 का, हाई कितना बना 59 टू ऑलमोस्ट 300 के आसपास, लगभग 1000 पॉइंट का रिकवरी आया। और उसके बाद में जो फॉल आया, द करंट क्लोजिंग इज 58,741, ये हमारी क्लोजिंग है। कई बार डिफरेंट आते हैं इसलिए देख रहा था। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि हमारे पास में एक तो ये सपोर्ट लेवल आ गया, और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में जो बाद में आया था रेसिस्टेंस है। तो ये जो हमारे पास में कितना है, विच इज 58,600,
और ये हमारे पास में आ रहा है 58,850 ये 400 और 200 बड़ा फॉल भी आ सकता है, हो सकता है 58 के भी आपको देखने को मिल जाए, तो आप 600 पॉइंट का हेज लेके चलिएगा। और अगर ऊपर जाता है तो ये लेवल के बाद में 59 पे आपको थोड़ा सा हर्डल मिलेगा, 59,200 भी हो सकता है, और जैसे एक नया हाई बनाया तो 59,350 तक भी जा सकता है। इधर भी आप 600 से 800 पॉइंट का हेज लेके चलिएगा। और अगर मान लीजिएगा इस जोन में अटक जाए, ट्रेड मत लीजिएगा। ये जो हमारे पास में कहा गया, हाँ इस लेवल के बीच में अवॉइड करेंगे हम बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज भी, क्योंकि 100-150 पॉइंट की रेंज हो सकता है आपको बार बार स्टॉप लॉस प्रोवाइड करे। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। सेंसेक्स में 2 ट्रेड प्लान किए जाएंगे। ट्रेड नंबर 1, हम 920 पे एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसको आप स्ट्रेडल भी बोलते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है पहले वो समझ लीजिएगा। कंडीशन ये है बिग गैप अप होना चाहिए, बिग गैप अप और डाउन दोनों में कुछ भी होना चाहिए, तभी आप ये करेंगे। और बिग कम से कम 180 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का आपको यहां पर गैप देखना पड़ेगा। अगर 180-200 के आसपास प्लस माइनस 10-20 कर सकते हैं, अगर आपको गैप अप या गैप डाउन मिले तभी इस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है हमारे पास में, फिर हम वेट करेंगे 240 का, फिर हम वापस से ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर क्या करते हैं, हम जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसका कॉल बाय करते हैं और साथ में उसी का पुट बाय करते हैं। तो ये हमारा ट्रेड, इसी को आप जीरो हीरो बोल देते हैं, इसी को 920 स्ट्रेटजी बोल देते हैं, बट ये एक्चुअली एक लॉन्ग स्ट्रैडल होता है। इसमें क्या होता है, जो भी डायरेक्शन मार्केट लेती है, मान लीजिए नीचे गिरेगा तो कॉल की वैल्यू आपका नुकसान कम करेगी और पुट की वैल्यू आपको प्रॉफिट ज्यादा देगी। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस आता है वो आपको मोर ओवर प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। और ये वाला क्या होता है, यहां पर इस टाइम पे प्रीमियम ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था तो आई थिंक 8 या 9 रुपए का था और वो बढ़ के पता नहीं कितना चला गया था। एक चीज और, जेन स्ट्रीट बहुत जबरदस्त एक्टिव है, तो ये वाला जो मुझे लगता है यहां वाला, ये एक जबरदस्त जो है हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। एक मैनेजेबल रिस्क के साथ कीजिएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, जीरो हीरो या तो आपका बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो अगर आप 500 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 500 रुपए के ही आपको लॉट साइज लेने हैं। अगर आप 10,000 का ले सकते हैं तो 10,000 का, क्योंकि बाय द डे एंड यू नेवर नो कि वो आपका पूरा पूरा पैसा भी चला जाए। तो सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, लेकिन जेन स्ट्रीट को देखते हुए ट्रेड काफी अच्छा नजर आ रहा है। उसके अलावा मैं यहाँ पर लेवल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वैसे भी हमारा एक्सपायरी डे है, प्रीमियम कुछ मिलेगा नहीं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।